सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम लोग रोज जो केस टेकिंग करते हैं वह कहीं ना कहीं सभी को काम ही आता है। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा कुछ बात करते हैं अपने सर के बातों पे, जो उनके लेक्चर है उस पे हम थोड़ा बात करते हैं, फिर अपनी संभाषा शुरू करते हैं। तो किसी ने पूछा कि सर आप हर पेशेंट को जब भी बस्ती देते हैं तो उसके पहले अजमोदादी चूर्ण क्यों देते हैं, या कुटज घनवटी, कुटज परपटी क्यों देते हैं, उसका क्या लॉजिक है। तो सर ने ये बताया कि हम लोग ना क्या करते हैं कि बस्ती देते हैं, ठीक है, बस्ती देते हैं, उसके लिए हम लोग असेप्टिक प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन और हम लोग बोलते भी हैं लोगों को कि स्वच्छता रखना चाहिए, हाइजीन का कंडीशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर इधर हाथ लग गया उधर हाथ लग गया तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन जाने का डर रहता है। तो ऑपरेशन थिएटर में, ओटी में आप लोगों ने देखा होगा कि वो ग्लव्स पहन के रहते हैं और ऐसे हाथ पकड़ के रखते हैं कि कहीं टच ना हो जाए, और अगर करना है तो ऐसे हिलाते हैं वो, मतलब कहीं हाथ टच नहीं होना चाहिए, इतना असेप्टिक प्रिकॉशन लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम बस्ती देते हैं तो इंडियन लोगों में क्या होता है कि फीको एनल रूट से कहीं ना कुछ ऐसे इन्फेक्शन जाता है कि अमीबियासिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे भी फिर क्या होता है कि फ्लेजाइल मेट्रोजिल इतना ज्यादा लोग को खिलाया जाता है यहाँ इंडियन लोगों को कि, और जिन कंपनीज ने ये बनाया है और यहाँ प्रोडक्शन करके मार्केटिंग में बेच रही है उन लोग बहुत अमीर हो गए। लेकिन मेट्रोजिल और फ्लेजिल वगैरह जो है ये दवाइयों से लीवर जो है उसका कैंसर भी बढ़ गया है, क्योंकि वो अति मात्रा में खिलाया जा रहा है और क्योंकि वो कार्सोजेनिक होता है लीवर के लिए। तो ये जो दिया जा रहा है फ्लेजिल और मेट्रोजिल वगैरह दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग बस्ती वगैरह देते हैं तो पानी उबाल कर और पूरा कैथेटर और सिरिंज वगैरह जो भी हम लोग बस्ती देने का यंत्र है वो अच्छे से साफ होना चाहिए और ऑटोक्लेव हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक का जो गुद मार्ग से जो अमीबा गया है वो दूसरे उससे भी जा सकते हैं, हमारे हाथों से जा सकते हैं, हमारे ग्लव से जा सकते हैं,
कहीं ना कहीं जो पात्र है उससे वो जा सकता है। इसीलिए, और फिर वो पेट में जाके मल्टीप्लाई करेगा, जैसे कि दूसरे है लाइक एनीथिंग, वो वैसे मल्टीप्लाई करेगा। तो इसलिए पहले से ही हम अजमुदादी चूर्ण, कुटज घनवटी दे देते हैं। नहीं तो क्या होता है कि बस्ती देने के बाद लोगों को लूज मोशन, अमीबियासिस, प्रवाहिका, डायरिया, अतिसार, ये सारे होते हैं इन्फेक्शन होने की वजह से, जो हमें नहीं पता चलता है। तो जितना हम हाथों की शुद्धि करते हैं, वैसे आंतों की, इंटेस्टाइन की भी शुद्धि करना जरूरी है। तो इसीलिए हमें अजमोदादी चूर्ण, कुटज या दीपन पाचन, अनुलोमन करने वाली दवाइयां, ये पहले से हमें दे देनी चाहिए। अभी ऐसे ही सर का एक अनुभव है कि जब पुणे में लोग आ जाते हैं, कोई काम से आते हैं या पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते हैं, तो पानी में क्लोरीन बहुत जाता है, तो लोग का पेट खराब हो जाता है, और एसिडिटी भी होती है और दस्त भी लग जाते हैं। जो लोग पुणे में आते हैं, क्योंकि पुणे का पानी जो है वो डैम का पानी आता है, वो साल भर स्टोर किया हुआ पानी है, उसको रिसाइकल करके वाटर को साफ करके फिर क्लोरीन डाल के दिया जाता है। तो जैसे सर ऐसे बताते हैं कि चाय की दुकान में अगर गए, तो यहाँ पे नर्मदेश्वर और फिर अमृतेश्वर, अमृत तुल्य चाय मिलती है। लेकिन वो अंदर का जो पानी होता है ना, जहाँ से वो चाय बनाते हैं, वो बहुत गंदा टैप का पानी आ रहा होता है। या फिर मैंने भी ऐसे देखा है, बहुत सारे वैद्य च्यवनप्राश बनाते हैं, तो वहां पे वॉशरूम का पानी हो रहा है, और वो लैट्रिन का पानी हो रहा है, कोमोड है उस साइड में, और वो पानी यूज करते हैं। तो पानी किस तरह का यूज है, अनहाइजीनिक पानी अगर पी रहे हैं, यार पानी अच्छा आ रहा है लेकिन वो अनहाइजीनिक कंडीशन के पास से आ रहा है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। और प्लास्टिक बोतल का तो पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि हार्ट में मतलब प्लास्टिक के कुछ अंश मिले हैं। तो कांच के बोतल का ही पानी पीना चाहिए, टूटने का डर रहता है। तो लेकिन ढक्कन जो, या फिर कॉपर का पानी पीना चाहिए। नहीं अगर करेंगे तो फिर वो तो बहुत ही गंदा रहता है। और मतलब हमें हाइजीन और पानी, इस पे ध्यान देना चाहिए। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, आप लोग बोलिए प्लीज। चलिए, मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। डॉक्टर हिमांशु माथुर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर मुनमुन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। डॉक्टर प्रियंका पांडे जी, कोई केस के बारे में बताना चाहती है, बता सकती हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी लोग को मैं प्रणाम करता हूँ। कुछ बोलिए, आप लोग शर्माइए मत। प्रियंका पांडे जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। कोई केस रिलेटेड कुछ बात करती हैं, अनम्यूट कर पा रही हैं कि नहीं? हाँ सर, मैंने अनम्यूट कर लिया सर। नमस्कार हाँ, प्रणाम, बताइए। सर। एक तो वही केस था हाइपोथायरॉयडिज्म का, और एक मेरे पास फीमेल पेशेंट है 30 इयर्स, हाँ। और उनको एंडोमेट्रियोसिस है, वो बीएमएस डॉक्टर हैं। हाँ। और साल पहले उन्होंने उसके लिए कुछ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कराई थी। अनमैरिड है हाँ। अभी वो। हाँ। और उनका एलोपैथिक डॉक्टर ने आईयूसीडी मरीना डिवाइस होता है वो लगा दिया था। उसके हाँ। बाद उन्होंने कुछ महीने पहले उसको निकलवा भी दिया है। तो उनको ना पेन इन लोअर पेल्विक रीजन बहुत रहता है, और ड्यूरिंग टाइम ऑफ मेंसेस तो बहुत ही ज्यादा रहता है। साइकिल हाँ। उनकी रेगुलर है, पर चीफ हाँ। कंप्लेन उनकी पेन ही है। हाँ। तो वो पेन से परेशान है। अभी उन्होंने एक एएमएच भी कराया है, तो उनका एएमएच भी लोअर साइड में आया है, 0.4 के करीब आया है। और हाँ। उनको हर महीने में रिकरेंट यूटीआई बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। जबकि वो खुद डॉक्टर भी हैं, तो मतलब स्टेराइल कंडीशन और हाइजीन को काफी मेंटेन करती हैं। बट फिर भी उनको ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा आती है। और पेन में मतलब अगर उनकी साइकिल 26 दिन की है, तो बोलती है कि 18 दिन उनको पेन रहता है। अच्छा, तो तो सर, आपने ये एंडोमेट्रियोसिस हुआ क्यों, उसका हेतु निकाला, केस टेकिंग किया आपने? विषमासन है, विरुद्धासन है, अजीर्णासन है, क्या है उनका, क्यों हुआ सर एंडोमेट्रियोसिस? जंक फूड काफी खाती थी। जब ये डायग्नोस हुआ था ना, मतलब 3-4 साल पहले, तो जंक फूड बहुत खाती थी। मतलब मैदा के पदार्थ ज्यादा सेवन करती थी। टाइमिंग भी सही नहीं था, हॉस्टल में रहती थी, तो मतलब नाश्ते का, लंच का टाइमिंग भी सही नहीं था। और अब तो क्योंकि वो पास में है, तो अब उन्होंने अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या पे थोड़ा काम करना शुरू किया है। और मैदा वाले प्रोडक्ट्स बंद कर दिए हैं, योगासन भी शुरू कर दिया है। मतलब वो 1 से 1.5 घंटा योगा करती हैं सुबह। लेकिन पेन वाली कंप्लेन बहुत होती है, और स्पेशली मेंसेस में तो बहुत ही ज्यादा होती है। पर ये तो उन्होंने जो आपने जो बताया, ये आपने बहुत अच्छा बताया, आपने लक्षण बता दिया, आपने हेतु बता दिया, लेकिन वो हेतुओं से वो एंडोमेट्रियोसिस क्यों हुआ? जंक फूड तो कितने लोग खाते हैं,
तो आप क्या जंक फूड खाने वालों, दुकान वालों का दुकान बंद कर रही है? वो खाते, उससे क्या हुआ? एंडोमेट्रियोसिस क्यों हुआ? ये बताइए। जंक फूड खाने से एंडोमेट्रियोसिस कैसे होता है, ये जानना है। मतलब आप ये तो बताइए, फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे हुआ? प्रियंका सर पांडे ये मैं जी, आप शर्माइए मत, आप बताइए कैसे हुआ? सोच ही नहीं पा रही हूँ, मतलब मुझे लगता है शायद स्रोतोअवरोध हुआ होगा। कैसे, और क्या होता है, मतलब जंक फूड से क्या होता है? सर आम की उत्पत्ति, और आम से फिर स्रोतावरोध, कौन सा और स्रोत? कौन सा? फिर रसवा, हाँ, और? फिर रस, और फिर शायद मासवा, उसमें मैं श्योर नहीं हूँ, पर रसवा तो नहीं, जरूर क्यों है। श्योर क्यों नहीं है? आप इतनी बड़ी डॉक्टर है। रस और रक्त दोनों तो दुष्ट हो रहे हैं ना, रक्त भी तो हो रहा है। और हाँ जी, हाँ, रसास्तन्यम, और रक्त से आर्तव बन रहा है। तो बन रहा है, हाँ जी। तो वो पूरा स्रोतस, आगे का स्रोतस भी तो अब, शुद्ध ये हो रहा है, दूषित हो रहा है। जी तो ये को रिलेट करना कौन सा बड़ी बात है? आपको यही तो बताना है कि वो रस की अग्नि मंद हो रही है, रक्त की अग्नि मंद हो रही है, उसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, बीमारी आ रही है। जी। चलिए ठीक है, आपने ये बता दिया, इससे आपको क्या चिकित्सा का मिला? आपने हेतु जो बताया उससे आपको चिकित्सा का कुछ हिंट मिला? क्या चिकित्सा करना है? सर एक तो आम पाचक, हाँ, और? और रस रक्त पाचक भी। हाँ, जब आपने हेतु निकाला, संप्राप्ति बनाया, तो आपको ट्रीटमेंट का भी आ गया ना कि ये देना है। हाँ, इसीलिए हम बोलते हैं हेतु निकालिए, संप्राप्ति निकालिए। जी और क्या देंगी? एक व्याधि प्रतिनिधि देंगी, और ये तो देंगी, और क्या देंगी? सर, एंडोमेट्रियोसिस है तो क्या तकलीफ क्या है उनको? सर चीफ कंप्लेन तो उनकी वही है कि उनको पेन बहुत रहता है लोअर पेल्विक मतलब रीजन में। पेन किसके वजह से होता है, कौन से दोष की वजह से होता है? पेन तो सर वात की वजह से होता है, तो सर हाँ। मात्रा से आराम मिलेगा। हाँ, पहले दीपन पाचन करके फिर देंगी तो हो जाएगा। जी सर। हाँ, और सर मात्रा बस्ती में महानारायण तेल या धानवंतर तेल। जो आपको पसंद हो वो करिए। हमें गर्भाशय को भी ठीक करना है, बात को भी ठीक करना है। जी जी सर, थैंक यू सर। अब आपको समझ आ गया होगा कितना इजी है ये सब। हाँ जी सर, थैंक यू सो ठीक मच। है, थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी को केस टेकिंग करवाना है तो बताइए। मुनमुन जी जी, सर, वो बोला था ना, वो आई। को बुलाइए। अजय कुमार साहनी जी, ऑडियो और वीडियो को ऑन करिए। अजय कुमार साहनी जी अगर सुन पा रहे हैं, और जी वीडियो भी सर। ऑन, वीडियो भी ऑन करिए। तनिका मैडम, आप थोड़ा इनसे, इनकी माता जी से बात करिए। भोजपुरी आता है आपको तनिका मैडम? नहीं सर, नहीं आता। चलिए आप बात तो करिए। हेलो। हाँ हेलो है सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी दूर, मैम, हेलो। हेलो बोलियो ना, बोले छी। हाँ मैम, बताइए क्या प्रॉब्लम है मैम। रात दिन दूध चरता को उठे जाए दर्द। एकेता खाना खा कर दवाई ले ली ना, तेल ले ली कि उल्टियो हो जाए। आ बोले छे से एकेता गिरही लागे छिए। आर माथा में लागे के ना जेना एने ना बजे है, मशीन ना इतना होए। रुकिए रुकिए मैम, सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सर। मुनमुन जी, वो भोजपुरी में कुछ तो बोल रही है, मगही भाषा में बोल रही है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। मुनमुन अच्छा जी आप है, आपको समझ आ रहा है वो क्या बोल रही है? मुनमुन आ, कुमार जी। आपके पास कौन बैठा है, उनको हिंदी आती है क्या? हमारा लड़का। ये क्या हेलो। बोल रही है, ये क्या बोल रही है, हिंदी में बताइए क्या बोल रही है? ये बोल रही है क्या कि जब खाना खा के दवाई लेती है ना, हाँ। तो इसकी माथा में जो ढोलक के जैसे आवाज सुनाई देती है, उल्टी हो जाती है। अच्छा, ये कब से हो रहा है? ये कब से हो रहा है? है ये यही 8 दिन 10 दिन। ये 10 दिन 8 दिन 10 दिन से हो रहा है सर। दवाई खाने के बाद हो रहा है? हम्म। जब खाना खाती हैं तो भूख लगने पे खाना खाती हैं कि ऐसे ही खा लेती है? भूख लगने पर खाना खाती है तेज क्या? तेज भूख लगता है क्या? तेज तेज भूख लगता है क्या? भूख तेज मतलब जोर से भूख लग गई। अरे लागे लेकिन ओ ना पानी चिकने नहीं लागे, मुंह में हवा भूख छीत लगती लागे। है तेज से, समझे? हाँ।
खाना जो खाती है से कोनो स्वादे नहीं मिलती है इनको। मुंह में हाँ नहीं मिला। अच्छा, तो मुंह यहाँ पे पूरा अग्निमंद है ना, यहाँ पे भूख नहीं लग रही है, अब स्वाद नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे रसवस स्रोतस की दृष्टि। स्वाद नहीं आ रहा है, जैसे लग रहा है कि नीम के पत्ता जैसा तीते बोल रही लग रही है। अच्छा, ठीक है। मुनमुन जी, आपने इनका विरेचन वटी दे के विरेचन करवाया है क्या? हाँ सर, मैंने उनको बोला था बेचन भट्टी, वहीं पे आप भी भेजे थे सर इनको, तो तो मैंने ये बोला खाई? था इनको लेना है। हाँ अजय, वो उजला वाला जो टेबलेट था बेचन भट्टी जिसको बताए थे, वो दिया था क्या? वो 3 दिन पहले दिए थे। उससे क्या हुआ? पतला हुआ, लूज मोशन हुआ? हम्म पतला हुआ ना। तो जिस जिस कितने दिन बार पतला हुआ, हाँ, जिस दिन पतला हुआ उसके बाद इन्होंने मूंग दाल का पानी पी के रही उस दिन, जिस दिन पतला हुआ। हाँ, मूंग दाल का पानी पिया, गीला खिचड़ी भी खाई थी उसी दिन। हाँ, तो भूख लगा था उसके बाद, पेट साफ होने के बाद? उसके बाद उसके बाद जो भूख लगी ना, हाँ, तो गीला खिचड़ी दिए थे इनको खाने के लिए। भूख कखनो लागे भूख अभी भी बोल रही, भूख लग रही है, लेकिन वही क्या होती है, जो खाना जो खाती है ना से वो कोनो स्वादे नहीं मिल पाती है, जैसे नीम के पत्ता जैसा गला पेट सब तीत रहती है बोल रही। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुनमुन कुमार जी, इनको क्या बोलिए कि पित्त शामक गुलकंद और आंवला का मुरब्बा मिलता है पतंजलि स्टोर में, वहां से लाके और वो ठीक है। खिलाना शुरू करिए, थोड़ा पित्त शमन हो जाएगा। अभी भी पित्त नहीं निकला है जी विरेचन के बाद भी। जी सर, बाकी सर आप दवाई उनको भेजे थे, सभी प्रकार का दवा है सर, तो वहाँ हाँ, पे तो है वो ही सब उनके ठीक पास। है। पित्त का शमन का आप चिकित्सा करना है, वो सब मैं दिया हूँ, रसराज रस, एकांग वीर रस, पंचामृत लौह गुल, हम्म। लेकिन पित्त का दवाई नहीं दिया। अब पित्त का थोड़ा करना ठीक है है सर, तो। मैं ये बोलता हूँ ले आएगा अपने वहां से, पतंजलि हाँ, तो मिल बोलिए जाएगा तो। गुलकंद लेके आए और आंवले का मुरब्बा लाए, और वो लेने के बाद फिर कल फिर बुलाइए कि क्या हो रहा है 2 टाइम खाने के बाद। ठीक है? हम्म, ठीक है अजय सर। जी, आप दवाई बता दिया है, मुनमुन जी कुछ बताते हैं, कुछ ऐड करिए और शुरू करिए, फिर कल मिलते हैं। ठीक है अजय जी? एक ठीक बात है। हाँ एक बोलिए। बात और हाँ बोलिए सर, बोलिए। अजय कुमार जी क्या बोलना चाह रहे हैं? वो जो नाक में जो 5 ml तेल डाल रही है ना, हाँ तो बलगम के साथ कुछ निकल रहा है ना। हाँ, अगर उससे तकलीफ हो रही है तो उसका डोज कम कर दीजिए, और उसको ठंडा मत डालिए। जब भी डालते हैं ना, जब डालते हैं तो हाँ ठंडा ठंडा तेल डाल रहे हैं, वहां ठंडी बहुत है, तो तेल भी ठंडा हाँ होता है। सर दर्द हो रहा है, वो बोली हाँ कपार, मतलब सिर दर्द हो रहा है वो डालने से, तो मुनमुन जी तो ये कि कम गरम करके फिर डाले वो, थोड़ा हल्का। ठीक गरम है, कर उसको दे। थोड़ा कैसे गरम, नहीं तेल गरम नहीं करना है, पहले पानी गरम कर लेना है, पानी में वो जो तेल का डब्बा है ना वो रख देना है थोड़ा देर के लिए, तो थोड़ा सा गर्म ठीक। हो जाएगा, उष्ण हो हाँ जाएगा तो उसको डालना है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तेल को गरम नहीं ठीक है। करना है, नहीं तो गरम गरम कैसे डालेंगे? पानी कटोरी में गरम करके रखिए, और वो जो ड्रॉपर है उसको डुबा के रखिए, हल्का गरम हो जाएगा, सिर्फ गरम, तो उसको फिर डालिए, तब ठीक हो जाएगा। ठीक सर ठीक। आपको जो भी दुविधा है ना, आप बोलिए, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन आप बोलिए आप। ठीक है? हम्म, ठीक तो ठीक। मम्मी जी का एक बार उनसे बात करवा दो, ठीक है ना अभी? अभी वो ठीक है, लेकिन वो नस से ठंडा तेल डाल रही है तो सर दर्द हो रहा है, और पित्त का भी प्रकोप हो रहा है। मुनमुन जी, थोड़ा फर्क दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा सा तो लग रहा है सर। हाँ, देखते हैं आगे, और होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। जी सर। ठीक है अजय जी, पहले आप। से हल हाँ, पहले से हल्का महसूस कर रही है ना? पहले से हल्का महसूस कर रही हैं? पहले से ठीक है। नहीं, अभी उनको सर दर्द ही हो रहा है सर, ठंडा तेल का नस से डाला जा रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है। गरम ठीक है सर, तो गरम गर्म तेल का करते हैं। नस से दिलवाइए मुनमुन जी, फिर देखिए रिजल्ट अच्छा आएगा। जी ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू जी, फिर मिलते हैं। अजय जी कल फिर आइए, परसों फिर आइए, रोज आते रहिए, भले 2 मिनट के लिए आइए, लेकिन ठीक आइए जरूर। ठीक है, थैंक यू। ठीक ठीक। चलिए थैंक आगे बढ़ते हैं, किसी और के पेशेंट है, उड़ीसा से कोई पेशेंट है? वन हाँ प्लस सर, ये हमारे जी अपना संघ के एक अधिकारी है सर, शांतनु कुमार जी, हाँ, प्रांत सेवा शांतनु प्रमुख है कुमार जी। उड़ीसा के, पूरी इनका केंद्र है, वो आए हैं सर, उनका केस टेकिंग करना है सर।
चलिए तनिका मैडम, आप केस टेकिंग कर सकती हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। उड़ीसा के हैं। संबित पात्रा जी भी उड़ीसा के हैं ना? जी हाँ वहीं से पूरी भी इनका इनका भी नमस्ते केंद्र नमस्ते। पूरी ही है। वहां से वो सांसद है ना, संबित पात्रा जी? हाँ जी, वो सांसद है वहाँ पे। हाँ। चलिए तनिका मैडम, आप प्लीज बात करिए सर। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी सर, सर बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरे थोड़ा एक्जिमा का प्रॉब्लम है। हाँ सर बताइए, अब पूरी एक्जिमा बात। का थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा एक्जिमा प्रॉब्लम है, लेकिन भी क्लियर नहीं होता है। मैं तो विरोचन का बट्टी लाया था, तो अभी भी आने के समय वो सर कार्यवाह का प्रवास था, तो आज छुटकारा मिला सुबह। कल फिर वो अखिल भारतीय अधिकारी फिर प्रवास है, 3-4 दिन में छुटकारा मिलेगा। वो विरोचन का बट्टी मैं करूंगा, उससे मनोज सर से वो बात किया था। अच्छा। अभी मेरा पैर में जो महावात्या हुआ था 1900 में, वहां पे मेरे पैर में थोड़ा थोड़ा एक मैंने यू सड़ा हुआ सबके ऊपर मेरा पैर मैंने घुस गया था, पानी में था ऐसा। उसके बाद एलर्जी का आ गया था। हम्म उससे बाद वो दिशा ने सबसे अभी नहीं कम रहा है, थोड़ा आ रहा है फिर थोड़ा कम जाता है, इसे होता है। ठीक है सर, ये एक स्टार्ट बार जब पैर हुआ था पैर तब दिखाइए। सर वो कैसे है, सड़ा हुआ कैसे है? क्या है वो, दिखाइए हमें। पैर तो दिखाइए। मेरे पैर तो अभी ठीक है। मैं जाते समय इंजेक्शन लेकर एलोपैथी इंजेक्शन लेकर संघ से गया था नागपुर। अभी तो ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। उसका कलर अभी वलर दिखाइए। इंजेक्शन ले लिया था, इससे है पैर अभी। थोड़ा और नीचे करिए, और नीचे करिए। कहाँ? और नीचे। ये वो जो है ये सर सीजनल होता है ना, कि यह आपको सारा साल ही रहता है? ना, और साल रहता है पैर में रहता है, साल भर रहता है। साल भर रहता है? थोड़ा नारियल का तेल वो कर्पूर लगा देते तो थोड़ा वो जलन कम हो जाता है। हम्म। बैगन तो पड़ता नहीं कभी। अच्छा, तो ये अभी सर इंजेक्शन किस चीज का लगवाया था? वही वहां पर एक स्किन स्पेशलिटी के बताए, मैं संघ से क्या वर्ग जा रहा हूँ। थोड़ा हम्म। वो हाफ पैंट पहनेंगे तो थोड़ा खराब लेके दिखे ना आपको, दूसरे को भी। मैं जितने वो काम करता है, इसलिए वहां जगह पर इंजेक्शन लगा कर गया, वो अच्छा। नॉर्मल करने के लिए। अच्छा, नॉर्मल करने के लिए। ठीक है हाँ। ठीक है सर। अच्छा, थोड़ी सी ये हिस्ट्री मुझे दे दीजिए। ये स्टार्ट किस टाइम पे हुआ था? जब स्टार्ट हुआ था तो सीधा एक्जिमा ही हुआ था, पहले इचिंग वगैरह हुई, कोई पेन वगैरह कुछ है सच? नहीं, इससे थोड़ा थोड़ा पहले लाल हो गया, जो इन्फेक्शन हो गया तुरंत। क्या है कि 1969 में जो महावात्या हुआ था, सुनामी आया था इसे उड़ीसा में, वही टाइम रिलीफ देने के लिए गए थे। अच्छा। वही टाइम क्या हुआ कि पानी वो थे ऐसे, कमर तक पानी था ऐसे। हम वहां पार होकर जा रहा था, थोड़ा ऐसे मेरा पैर एक जगह पर घुस गया, तो मैं थोड़ा ओढ़वा लगा थोड़ा। तो मैं पैर में उठा, क्या मैंने क्या है पैर में, देखा तो एक सड़ा हुआ एक शव था। ओ अच्छा। वहां से वो इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन से ये चीज बढ़ती 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 एक्जिमा में कन्वर्ट हुई, राइट? हाँ हाँ, मैं वो पेंसिलिन लिया, वही टाइम पर कुछ भी नहीं था पास में, तो थोड़ा जो तुलसी का पत्ता उसको घस के लगाया। हम्म। बाद में थोड़ा कम हुआ, फिर पेंसिलिन लगाया, फिर होम्योपैथी का दवाई खाए तो फिर बढ़ गया। तो इससे फिर बाद में छूट गया, मतलब वो उसको छोड़ देंगे। अभी इसे नारियल तेल लगाता है, और कुछ नहीं। इसे नॉर्मल कोई ऑइंटमेंट हो तो, नहीं तो आयुर्वेदिक का कोई ऑइंटमेंट है, गायत्री परिवार लाते हैं, कोई ऑइंटमेंट लगाओ, मैंने ग्लिसरीन मिला के वो, उसका भी हम्म। नहीं तो वहाँ के कुसुम तेल होता है, नाल तो नीम का तेल होता है, उसको लगा देते हैं। अच्छा, तो इससे फर्क पड़ जाता है? नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता कुछ। वो जो खुजली होता है ना, थोड़ा कम हो जाता है खुजली। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि आपकी दिनचर्या के बारे में, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कुछ अभी क्या एडिशन हो रहा है, कुछ मतलब ऐसा खाने पीने में क्या खाते हैं, सारा थोड़ा सा बता दीजिए। मैं तो सुबह 4 बजे उठता हूँ, थोड़ा वो जॉगिंग फॉगिंग एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा लेटिन क्लियर न होता। प्रचारक होने के नाते मेरा क्षेत्र था वो पहाड़ी इलाका है। वो जो गजपति कंधमाल है, जो स्वामी जी का हत्या हुआ था वहीं पे रोज भोजन करने के लिए कभी कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। नहीं, जब आप सुबह उठे तो फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है आपको, राइट? हाँ, थोड़ा थोड़ा रहता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा रहता ही रहता है। ठीक है, हम्म। तो क्योंकि सुबह का भोजन भी आप कम करते हैं।
थोड़ा तो कोई कोई भोजन मिलता है, कोई भी नहीं भी मिलता है ना, कटहल का मंजी वो भी मिलता है। अभी तो मैं प्रांत का दायित्व आ गया तो थोड़ा भी भोजन थोड़ा हो गया, परंतु रोज एक चीज नहीं मिलता ऐसा। अच्छा, कोई पर्टिकुलर चीज है नहीं कि जो आप डेली खाते हैं या कुछ भी ऐसे हाँ, है ना? दिल्ली क्या प्रचार है तो कहाँ से मिलेगा फिर दिल्ली करने के हाँ लिए। नहीं ठीक है सर, ठीक है सर। तो थोड़ा फिर आगे लंच वगैरह में या बीच में कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह खाते हैं या दूध वगैरह पीते हैं, दही वगैरह खाते हैं? नहीं, वो तो खाने के लिए वो मेरा जहाँ प्रवास होता है वो खाने के मिलता नहीं वो इसे। अभी भी अच्छा, चेष्टा कर रहा है पपीता पपीता कुछ खाने के लिए। नहीं तो जैसे प्रवास जहाँ पे होता है तो फिर तो वहां पे बाहर का खाना ही मिलता होगा, घर पे तो कुछ नहीं बनाते होंगे? बाहर का क्या होता है कि बाहर में वो आदत नहीं पड़ा बाहर से लेकर खाना, तो इसलिए खाया नहीं, अभी खाना पड़ेगा। नहीं मतलब खाते हैं ना, जैसे बाहर जाना पड़ा तो मैक्सिमम हाँ। टाइम अगर आप बाहर जा रहे हो तो फिर रोटी तो घर की नहीं हुई ना? नहीं, वो तो वहाँ तो सब चावल होता है, चावल मिल जाता है सब जगह पर, बासी चावल जो लिक्विड वाला चावल मिल जाता है हर जगह पर। हर जगह पे ठीक है, चावल मैम खाते ये हैं। मैम संघ का जो प्रचारक होते हैं हम बाहर का नहीं खाते हैं, समाज के ही लोग के घर में खाते हैं मैम। बाहर गए अगर समाज के लोग के ही घर में कहीं मिल गया तो खा लिए, नहीं मिला तो फिर इसी में लेकिन रहना वो होता है। बासी खा लेते ना, फ्रेश नहीं खाते, बासी पर्यूषित अन्न खा रहे हैं ना, उससे स्किन खराब हो रहा है सर। वो जी हम्म। जी। फ्रेश खाना चाहिए, वो ही खून खराब करके और ये चीजें कर रहा है। और फ्रेश। सर सुबह भी वो ब्रेकफास्ट नहीं करते कभी कभी, तो वो वायु दुष्टि भी होती है और उसके कारण भी फिर वो रक्त दुष्टि हो रही है। और जी जी। विरुद्ध अन्न का पूछिए, विरुद्ध अन्न। हाँ सर, सर आगे आगे बताइए थोड़ा सा। उसके बाद सर ये नॉन, आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेज कभी खाया नहीं। अच्छा, खाया नहीं। और रात को डिनर सर कितने बजे हो जाता है? ऐसे वो 11:30 से 2 बजे तक, कभी कभी जो मिलता है, कभी कभी सुबह मिल जाता है तो शाम तो कुछ भी नहीं मिलता। ओह अच्छा। हाँ। तो फिर सर भूख लगती है तो फिर क्या करते हैं? पानी। पानी पी लिया, भूख लगा तो पानी पी लिया। हाँ तो ये हो रहा है ना सर। तो हम्म। सर यही कारण है आपके ये भी एजीमा है का? कारण कि भूख लगता है नहीं खाते, बाद में खाते हैं तो भी खून खराब कर रहा है। हाँ जी, जी। हाँ जी। ठीक है। और सर ये दूध वगैरह दही वगैरह खाते हैं? हाँ खाते हैं, परंतु कहाँ मिलेगा वो प्रचार लाइफ में। अच्छा, नहीं वो मिलता ही नहीं है? जी। तो नींद भी सर नहीं मिलती फिर प्रॉपर? मतलब नींद तो जरा ज्यादा शारीरिक करें तो नींद हो जाता है तुरंत, पहला पहला वो कितना, भी संघर्ष किया, नींद नहीं हो रहा है। नहीं, कितने नींद तो हो आवर्स जाता है। नींद लेती है सर? सर आवर्स कितने हो जाते हैं नींद? नींद तो मैं सोता हूँ तो नींद आ जाता है। अच्छा, तो कितना, जैसे मान लो कितने बजे सोए और कितने बजे उठे? मैं 10 बजे तक सोई, 4 बजे उठूंगा, 1 बजे उठे तो 4 बजे उठूंगा, ऐसे है, कोई भी अच्छा, जितने काम बजे हो रात रहता को? है। रात को नॉर्मल ऐसे 10 बजता है, 10 11। अच्छा, 10 11 बज जाते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है। जब उठते हैं सुबह फ्रेश फील करते हैं सर? हाँ थोड़ा तो फ्रेश तो फील नहीं होता है, परंतु वो अभिनय करना पड़ता है, फ्रेश है, मैं फ्रेश हूँ। हाँ, वही माइंड पूरा रिलैक्स नहीं होता ना। जी। ठीक है, क्योंकि नींद नहीं कंप्लीट हो रही है। सर इनका हेतु यही है तीन चार ना, एक तो इनका खाने का दिक्कत है एक। अच्छा सर, ये भी जब आप प्रचार कर रहे होते हो, यूरिन वगैरह का प्रेशर आया, स्टूल वगैरह का प्रेशर आया, तो उसको फिर कैसे पोटी वगैरह कैसे करते हैं फिर रास्ते में? होल्ड करके रखते हैं? नहीं नहीं, वो तो परिवार में जाते हैं ना, तुरंत वो प्रचार ऐसे माई के लेकर प्रचार नहीं है, गांव गांव में जाते हैं, लोग से मिलते हैं, परिवार जैसे रहते हैं ऐसे रहते हैं। किस चीज का सर प्रचार करते हैं आप? जी। किस चीज का प्रचार करते हैं मैम सर? ये नहीं, प्रचार नहीं करते हैं, प्रचारक होता है संघ का। जो प्रचारक होते हैं ना वो समाज में जाते हैं, समाज की समस्या को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अच्छा, मतलब हेड होते हैं जो आरएसएस के, है ना? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। और अच्छा सर, पहले कभी कोई बीपी शुगर कोई थायराइड की ऐसे प्रॉब्लम है? तो नहीं है, मैं टेस्ट किया था वो जानकीपुर, वो थायराइड का नहीं है, बीपी का भी नहीं है इससे। बीपी इससे 130 है इससे, मैंने हाँ से। और शुगर भी नहीं है, शुगर खाने के बाद 145, और खाने के पूर्व 1 मैंने 112 ऐसे। अच्छा, 1.2। ठीक है, ठीक है सर। तो ये सर हम लोगों का स्टार्ट इन्फेक्शन से हुआ था, लेकिन बाद में जैसे हमारा हेतु जो बढ़ता गया उसकी वजह से ये चीजें एक्जिमा में कन्वर्ट हुई, है ना? ठीक।
ठीक है, ठीक है सर। पहले कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हो रखी है? खाना खाने के बाद पेट वगैरह फूलता है जब खाते हो, फिर जब आप बिना टाइम के खाते हो तो? नहीं नहीं, अच्छा, इसका बिना पेट। टाइम जो खाता हूँ तो जो मैंने थोड़ा लेता। अच्छा, थोड़ा लेते अभी हैं। अभी जो भाई साहब ने भेजे तो मैं जस्ट भोजन करने लिए जाता। मैं रात को एक रोटी खाता हूँ, और जब मैंने दिन में मिल जाता है 2 रोटी। चावल लगता है 1 चम्मच, रात को चावल लगता है 1 चम्मच। रोटी और चावल दोनों खाते हैं इकट्ठे हैं? हाँ, कभी कभी क्या होता है, किसी घर में जाता हो चावल आधा देते हैं, वो रोटी भी आधा देते हैं। उड़ीसा में क्या होता है कि जो गरीब रहता है वो रोटी खाता है, नहीं तो उसका कोई भूखा रहता तो रोटी खाता है। अच्छा, समझ गई तो समझ इससे गई सर। उड़ीसा में तो चावल और यही चलती है चीजें, है ना? चावल और सब्जी वगैरह, है रोटी। ना? रोटी तो कम ही लोग खाते हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर, मेरी तरफ से सर हो गया। किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। तो ये पर्यूषित अन्न जो खा रहे हैं, मतलब हम्म। फ्रेश खाना नहीं मिल पा रहा है सर, कोई भी वजह से। दिन का खाना कभी शाम को खा लिए, है ना, सुबह का खाना दोपहर में खा लिए, मतलब आपका फ्रेश खाना नहीं मिल रहा है, ये एक हेतु है। जी। सर इनकी नींद भी कंप्लीट नहीं हो रही है, और दूसरी बात ये है कि फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, सुबह कॉन्स्टिपेटेड है। तो ये सारे की सारी वो चीजें इनके वो रक्त डिसीज की तरफ। दुष्टि कर रहा है और वो मांस में जा रहा है। सर जीभ दिखाइए, जीभ काली माता की तरह जीभ निकालिए। आप लोग को शाम लग रहा है? मुझे हाँ लग जी सर, हाँ जी। हाँ सर, आप बिना भूख के खाना खाते हैं? मतलब भूख तेज लगी रहती है तो सर वो उस कह रहे हैं कि टाइम पानी पी लेते हैं, जब भूख लग रही है तो कुछ है नहीं खाने को तो पानी पी लेंगे। तो ये अग्निमंद है। इनको सर, हम्म। मुनमुन जी, आप इनको दीपन पाचन पहले कराइए। उसके बाद रस पाचक, जी रक्त सर। पाचक, गंधक रसायन, पंचतिक्त घृत गुगुल और महामंजिष्टादि क्वाथ, ये सब दीजिए और विरेचन कराइए इनको। और इनको बोलिए भूख लगने पे खाना खाना है। जी सर। हाँ, बिना भूख को स्किप नहीं करना है, इनका क्षुधा वेग को ये रोक रहे हैं। और जब इन खाना खा रहे हैं तो फ्रेश खाना नहीं मिल रहा है। ये सारे हेतु है, इसलिए स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। ठीक है। हम्म। किसी को ट्रीटमेंट सजेस्ट ठीक है करना सर। है, महेंद्र सर या तनिका मैडम, कुछ सजेस्ट करना है? चलिए, काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन खाना पीना जो चाहिए मेहनत के हिसाब से वो नहीं मिल पा रहा है। सर वायु को शांत करने के विरेचन तो ठीक है, बाद में इनका घी भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। अग्नि बढ़ने के बाद। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। जी। हाँ, तो माँ सर के अभी पहले घृत इनको वगैरह। दीपन पाचन करवा, अनुलोमन करवा के उसके बाद हाँ। आगे का जो गूगल सेवन, हाँ। गंधक रसायन वगैरह बाद में करना है। हाँ, महेंद्र सर कुछ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा जी था सर। दीपक पाचन भी सूतशेखर वगैरह से किया जाए, या और कोई जैसे वो पित्तनाशक है उनसे किया जाए तो ठीक है, बजाय अपन की जो ये चित्रकादि कटु रस। वगैरह है इनसे किया जाए। हाँ, कटु रस न देके पित्त शामक जो सुध शेखर है, प्रवाल पंचामृत आरोग्य काम होता। आरोग्यवर्धन है, उसको दे सकते हैं अपन आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो हाँ। स्किन पे भी काम करेगी, लिवर पे भी काम करेगी। हाँ, ठीक है सर। सही बताया या आपने। फिर त्रिवृत वगैरह उनमें से दे दो। और तक्र पान ठीक है करना सर। है इनको, जब भी भूख लगती है ना तो छाछ पी ले, गरम करके पिए छाछ, वो जरूरी है। तक्र। एसिड की कंप्लेंट भी है सर इनकी क्या? एसिड कभी कभी ज्यादा रहता तो एसिड हो जाता है। अभी मैं जो गया था नागपुर में, छतुआ लेकर गया था। अभी छतुआ जो घी के मिला के, वो चूड़ा जो है, चूड़ा और छतुआ, वो घी के घस कर लिया था मिश्री लेकर। वो ठीक है सर। आप ना, कभी कभी आपको ऐसा होता है कि आपको, मतलब आपका विवाह हो गया क्या सर, शादी हो गया? नहीं सर नहीं इनको नहीं, पसंद तो नहीं सर। उपद्रव है। हाँ, मतलब ये ना लड्डू वड्डू बनवा लें अपने लिए कुछ, कि जब भूख लगे तो लड्डू खा लें। ऐसे कुछ तो खाना नहीं। चाहिए, भूखे नहीं रहना चाहिए। सर अम्लपित्त का उपद्रव है ये, इनकी जो स्किन डिजीज है ये। हाँ सर, एक बार फिर से पैर दिखाइए ना आपका, महेंद्र सर को दिखाए, दिखाना है। एकदम काला हो गया है सर वो, स्किन एक्जिमा, विचर्चिका, ये सर देखिए। इनको पहले अपन एसिड का साथ में इलाज करें पहले, और उसके बाद में यदि इसको इलाज करेंगे रक्त का तो ठीक रहेगा। दीपन पाचन हाँ। तो देंगे, दीपन पाचन ये जो हाँ, अपन में बताया उनसे दे दो और आराम मिल जाएगा इनको। और इनका जलौका लगा के अशुद्ध रक्त भी निकालना चाहिए मुनमुन जी। ये तो अभी कर सकते हैं, इनका तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, तो अभी कर, इसको तो पहले भी कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुनमुन जी इनका दूषित रक्त निकालिए, बहुत अच्छा फायदा होगा।
तो सर ये तो पुरी में है, तो अपना जितेंद्र कुमार सर कहाँ से हैं सर वो? अपने पटनायक सर हैं उधर के। पटनायक सर, जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कहाँ पे है डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, कहाँ पर है आप? सर प्रणाम। मैं तो उड़ीसा का भुवनेश्वर के आसपास हूँ सर। तो वो आपके पास चले जाएंगे। आप थोड़ा उड़िया में बात करिए उनसे, अपनी भाषा में बात करिए सर। संबित सर प्रणाम। नमस्कार नमस्कार संबित ने आज्ञा। शांतनु शांतनु कुमार शांतनु जी है, शांतनु कुमार जी भाई साहब। शांतनु सर प्रणाम। आज्ञा नमस्कार आज्ञा। ଆପଣ ଆ, କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସାର୍ ଓଡିଶାର ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖର ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାର୍ କହୁଥିଲି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଲେ, ମୁଁ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୋର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ପୁରୀ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ ଟା ପଠେଇଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ, ଯୋଉ ସାର୍ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ବାସି ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ପଖାଳଟା ସାର୍ ଫେମସ, ଆପଣ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଦଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ହେଇଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ସାର୍ ଯୋଉ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କହିଲେ, ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଶୋଇବାଟାକୁ ଟିକେ ଜଗନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ବହୁତ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ, ଆପଣ ଟିକେ ନିଜ ଶରୀରର ବି ଟିକେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୁପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୁନମୁନ କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ମୋ ଆଡ୍ରେସ, ଆପଣ ମତେ ଫୋନ ନମ୍ବର କଥା ହେବେ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, जी सर, ଠିକ जी ଅଛି। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, अ, ନମସ୍କାର। सर पाठक हाँ सर, हाँ जी। सर हमारा उड़ीसा में एक राइस बनता है जिसको हाँ कि पहले दिन रात को कुक किया जाता है। वो राइस में थोड़ा पानी डाल देते हैं। उसके हाँ उसके बाद वो दूसरे दिन उनको खाया जाता है। उनको वाटर राइस बोलते हैं, पखल बोलते हैं हमारा उड़ीसा में उनको। हाँ, हमारा जो जगन्नाथ है महाप्रभु, वो भी खाते हैं इनको सर। वो ठीक है, लेकिन वो पर्यूषित हो गया ना, फ्रेश नहीं हो गया हाँ ना। ठीक है, उनके लिए वो ठीक नहीं सर, ठीक है। हाँ, उनके लिए ठीक ठीक नहीं है, उनको ये चीज नहीं खाना है। ठीक पर्यूषित है अन्न सर। नहीं खाना है। विरुद्ध अन्न, पर्यूषित अन्न, बिना भूख के खाना खा रहे हैं, जब भूख लग रही है तब खा नहीं रहे हैं, ये सब गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए आप रक्त मोक्षण कर दीजिए सर, थोड़ा स्कालपेल से थोड़ा सिरावेद करके खून निकाल दीजिए अपने पास बुला के, या जलौका लगा दीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं मुनमुन जी, आप इनको मुनमुन। नंबर दे दीजिएगा जितेंद्र जी का, वो करवा लेंगे। जी सर, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है थैंक। सर। और तनिका मैडम, आपका एक स्टाइल है कि हर 7 दिन में विरेचन कराना, वो भी थोड़ा करा दे तो। जी 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 सर। सर जितेंद्र सर, इनको ऐसे करना ना, सुबह खिचड़ी रख पे रखना है इनको सारा दिन। एक दिन जैसे सैटरडे वाले दिन जब भी इनको घर पे रहना है, इनको बोला कि एक दिन सुबह पूरे के पूरा लिक्विड मतलब खिचड़ी लेनी है, बिल्कुल पतली पतली खिचड़ी, और उसमें घी डालना है। ठीक है, जितनी बार लेंगे। फिर रात को इनको 10 ml या 15 ml दे के कैस्टर ऑयल दे देना। इससे बहुत इनको रिलीफ मिल जाएगा। बट सर लाइफस्टाइल भी तो ठीक होना चाहिए ना, जब तक इनका लाइफस्टाइल वो ठीक नहीं हुआ तब तक ये चीजें टेम्परेरी है, हर चीज टेम्परेरी है। हाँ, और अभी यंग है तो बॉडी टॉलरेट करिए, बाद में फिर ये बढ़ जाएगा, पूरा स्किन जी खराब हो जी जाएगा। ठीक है, थैंक यू आप सभी लोग का। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, आजकल बहुत इंटरेस्टिंग केसेस आ रहे हैं। डॉक्टर हरिहर सर, अखिल जी कुछ बोलना चाहते हैं? प्रियंका मैडम, सपना खत्री मैडम, कोई केस बताइए, डिस्कस करिए। प्रीति जुकारिया मैम कुछ बोलिए। पंकज जी, महाजन सर कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर राम कुमार जी, हनुमंत राय जी, डॉक्टर हनुमंत राय जी कोई केस बताना चाहेंगे, बता सकते हैं। गंगवार सर, डॉक्टर हरीश बत्रा सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। अंजलि मैडम, मुनमुन जी बोलिए। जी सर, तो ये भाई साहब का जो अभी ट्रीटमेंट करेंगे सर, सबसे पहले दीपन पाचन करके, और वो हाँ जो बाकी गंधक रसायन वगैरह तो बाद में करेंगे सर। हाँ, स्किन पे बाद में दीजिए, पहले अग्नि बढ़ना चाहिए, जीभ हाँ पे पूरा कोटिंग है। भूख लग नहीं रहे, मतलब तेज भूख नहीं लग रहा है और खा जी रहे हैं। सर। और पर्यूषित अन्न बंद करना है, और विरेचन कराते जाना है, रक्त मोक्षण कराना है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। अग्नि बढ़ाना, दीपन पाचन अनुलोमन पहले होना चाहिए। जी ठीक जी है, सर। मेहनत करना है। ठीक। लेकिन राज्य थैंक यू अक्षमा सर। में क्या बोला है, 4 हेतु क्या बताए राज्य अक्षमा के? अति साहस, वेगावरोध, बताए ना। ठीक है, आप। तो जी सर, वेगावरोध काफी में सर। शुद्धा वेग को रोक रहे हैं ना।
जी तो सर। धातुओं का पोषण अच्छा नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो विकृत हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे जी बढ़ते सर। हैं। हाँ, मुनमुन जी, पहली वाली जो पेशेंट थी उनको ठंडा शीरबला तेल का नशे से सर दर्द हो रहा है, उसको गर्म कराइए। ठीक है, और उनको जो पित्त जी का सर। तकलीफ हो रहा है उसके लिए गुलकंद और आंवले का मुरब्बा, अनार का रस, ये सब पिलाइए, ठीक हो जाएंगी। इतना ऐड करिए। ठीक है सर। ठीक। ठीक है, थैंक यू आपका। थैंक यू, प्रणाम सर। हाँ, सपना मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर हरीश बत्रा जी, डॉक्टर जागीर सिंह जी, हनुमंत राय जी, हरिहर सर, अगर आप लोग नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। सर मेरे को हाँ थोड़ा सा बोलना है। हाँ बोलिए। तो सर मैंने अजी ग्रुप में भी आज रील डाली थी और मैं 3-4 बार ना ऐसे देख चुकी हूँ कि जितने ये बड़े बड़े कैंसर सर्जन है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है ना, तो हाँ, ये सारे आयुर्वेद के कंसेप्ट फॉलो करते हैं सर। तो अच्छा। मैं अभी जितनी रील्स बन रही है, ये डॉक्टर सरीन है सर, वन ऑफ द बेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। हम्म, तो अभी ये भी सर हमारे अकॉर्डिंगली ही चलते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं, हमारा दिनचर्या है, हमारा एक ऋतुचर्या है, तो वो पूरा पूरा वैसे ही फॉलो कर रहे हैं और लोगों को भी अभी यही अवेयर कर रहे हैं कि जैसे इसके अकॉर्डिंगली चलो कि दिन में जैसे आप उठ रहे हो, रात को जल्दी सोना है आपको, कैसे मतलब जब भूख लगे तभी खाना खाना है। तो ये चीजें सर वो पूरे के पूरे कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। और एक कैंसर सर्जन था, तो वो बहुत अच्छे कैंसर सर्जन है यहाँ पे, तो वो भी रील्स बना रहे थे, तो उन्होंने भी यही बोला कि जब आपके प्री कैंसर जो सिम्टम्स होते हैं, तो किसी ने उनसे पूछा तो क्या क्या होते हैं, तो उन्होंने अपनी भाषा में जैसे गृहिणी को एक्सप्लेन किया कि जैसे आप समझ लो कि अगर आप 20 साल के हो, तो अगर आपको कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या कभी लूज मोशन आ रहा है या कभी फिर से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बार बार अगर ये चीजें हो रही है, तो ये प्री कैंसरस सिम्टम होते हैं। तो आप ये सोचो कि 50 के साथ बाद या 60 के बाद आपको ये कैंसर होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो सर कंसेप्ट वही है और अच्छी लेकिन चीज है वो मतलब। लोगों ने हमारे चुराए, लेकिन वो ये नहीं बोलेंगे कि हमने आयुर्वेद से किया, आयुर्वेद हाँ, आप मैं चलेंगे। यही सर कहना चाह रही थी कि सेम कंसेप्ट है गृहिणी का, ठीक है, और सेम कंसेप्ट हमारा दिनचर्या का है, और सेम कंसेप्ट हमारा वो यदेशन विश्वासन है। और बट वो चीज़ है वो अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। और ये चीज़ मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो ठीक है, ये भी ठीक है कि चलो लोगों को अवेयर हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट अपनी लेके चलते हैं सर वो। तो अपने मतलब हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वो लोग आप तो लोग हैं, उन्होंने जो बोला है आयुर्वेद आयुष्य कामी है, ये सब जो बोला है दीर्घ जीविती है, उसके लिए जो नियम बताए दिनचर्या ऋतुचर्या, वो तो है ही ना, वो तो जी सच जी में जी। होता ही है। हाँ तो बट सर हैरानी इस बात की है ना कि वो हमारे कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो कहेंगे कि आयुर्वेद अच्छा नहीं है, लेकिन कंसेप्ट हमारे फॉलो होते हैं उनको सर। आयुर्वेद से प्रॉब्लम नहीं है, आयुर्वेद के डॉक्टर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये उनको डर लगता है, इनसिक्योरिटी है। मेरे पास सर एक वो आए थे यहाँ पे जो मैक्स हॉस्पिटल के, जिन्होंने कह रहे कि जिस दिन मैक्स हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी, तो मैंने ही उनकी नींव रखवाई थी। वो एस्ट्रोलॉजर भी थे और अभी वहाँ पे एक बहुत अच्छे रिनाउंड मतलब उनके एचआर डिपार्टमेंट में है। तो हाँ, वो बताते हैं कि मुझे बता रहे थे, कह रहे कि मैंने मतलब मैं सब ये जो जितने भी मेदांता के डॉक्टर्स हैं और ये मैक्स मैक्स के, तो चलो मैक्स में तो वो हेड ही हैं, तो कह रहे कि मैंने मैक्स के डॉक्टर सबसे बात करी कि हाँ कि हम लोग मतलब एलोपैथी क्यों लेते हैं, तो कह रहे कि बोलना कोई नहीं चाहता है, ठीक है, बोलना कोई भी नहीं चाहता, आगे कोई नहीं आना चाहता, बट दे ऑल आर फॉलोइंग आयुर्वेदा। इवन कहता मेरी वाइफ थी, ठीक है, उसकी वाइफ है, तो उसकी वाइफ को हुआ था सर ये एक्जिमा और डर्मेटाइटिस। सो कहता कि मैंने कहीं नहीं गया, मैं सारे डॉक्टर मैक्स क्या कहता अपोलो क्या कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को। फिर कहता जब कुछ नहीं हुआ तो मैं कहीं नहीं गया, सिर्फ एक डॉक्टर थे दिल्ली में, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, कहते मैंने उनके पास गए और उन्होंने सिर्फ दिनचर्या फॉलो करवाई और अपनी मेडिसिन दिया और विद इन 2 मंथ्स कहते मेरी वाइफ ठीक हो गई। तो डॉक्टर यहाँ पे भी सर इन्होंने यही चीज करी। फिर उन्होंने अभी मुझे बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पे गुड़गांव में, कह रहा कि मैं अभी मैक्स में रिटायर हो जाऊंगा, 60 का हो जाऊंगा, और मैंने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में मतलब ये खोलना है आयुर्वेदा और पंचकर्मा, तो आप वहां पे आओ अगर आ सकते हो तो। मैंने मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स रखने हैं वहां पे। तो कह रहा है कि मैंने त्रेहान जो मेदांता के हैं ना सर हेड, तो मैंने उनको बोला, कह रहे कि आप मतलब वहां पे एक अलग से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलो। मेदांता में सर एक आयुर्वेदिक यूनिट है पूरा का पूरा अलग से बना हुआ। तो उन्होंने बोला कि आप मेदांता में ही मत खोलो, एक अलग से यूनिट खोलो। तो वो डॉक्टर त्रेहान उनको कह रहे मुझे क्या बोल रहे हैं कि देखो आयुर्वेदा या होम्योपैथिक ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोचेस वाले जितने भी मतलब अलग चीजें हैं ना, इनसे बेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये सर उनके वर्ड्स थे।
तो तो मैं अच्छी इतनी बात है ना। वो मैं इतनी धीरे सर धीरे हैरान अपना रहे हैं ना, और हमसे ही सीख रहे हैं। आपको पता हाँ नहीं, जी मेरे वीडियो बहुत सारे MBBS MD डॉक्टर देखते हैं। सर, ये आप ट्रू बोल रहे हो ना, मैं इस चीज पे ये बिल्कुल जो अग्री कह रहा करती हूँ हूँ सर। मैडम, अपने घर में भी डॉक्टर हैं, अपने बच्चे भी डॉक्टर हैं, अपने पड़ोस में भी डॉक्टर हैं। आप किसी से पूछ लो ना, जो वास्तविक जानता है वो तो ये कहता ही है कि आयुर्वेद ही है जो। और वो खुद एलोपैथिक नहीं फॉलो करते, वो खुद आयुर्वेदा फॉलो कर रहे हैं और खुद मैं आयुर्वेदिक कह रहा हूँ मेडिसिन ना, ले मेरे रहे हैं। दोनों बच्चे डॉक्टर हैं। एक तो पीजी है उसमें, मेडिसिन में, एक सर्जरी में। दोनों कहते पापा हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम दे क्या, जो है हाँ वो। वही तो, ये सब ट्रूथ है। और वो देखो, मेदांता का एक कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन बोल रहा है कि मैं मैं खुद वो आयुर्वेदा वास्तव फॉलो बता रहा हूँ तो। और जो लोग उनके उनके साथ के हैं, उनको वो मेरे पास भेजते हैं कि पापा के पास जाओ, वहाँ स्लिप डिस्क का पेशेंट है, वहां जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा। हाँ ये है ना सर, ये ट्रूथ है। मैं पथरी है, वहां जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन कराना तो करा लो। वही चीज है, वही चीज है सर। मैं हैरान ये थी। मैडम, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो नहीं, बड़ी कहे बात ना, है सर, बड़ी बात है कहे ना सर, कहे, बड़ी गलत। बात है। मैं ये कह रही हूँ ना कि सर, अगर हमारी कंसेप्ट देखो ना, अगर फिर ये लोग तो मतलब इनको खुल के बोलना चाहिए ना कि ठीक है, कि आप देखो, मैं ये नहीं कहती, मैं ये कह रही हूँ कि फिर दोनों मिलके चल सकते हैं ना। ऐसा नहीं होता ना कि हम लोगों को ये लोग मतलब ऐसे करते हैं कि नहीं, आयुर्वेदा कुछ है नहीं लेकिन फॉलो हम ही के ऐसा करते है, हैं। आज की बात है, ये श्री राम जी जो अपने पाठक जी जो जोड़े थे ना हाँ जालौर के, जी जी जी। तो उन्होंने एक ड्रॉप बनाई है। वो ड्रॉप है उनकी तमक श्वास में अच्छा काम कर रही, बताई। उसकी कीमत रखी है उन्होंने मात्र 10 रुपए, वो 80 रुपए, जी और 5 बूंद दे रहे हैं वो। अभी सुबह उनका फोन आया तो वो कह रहे हैं मैं इसको पेटेंट कराना चाहता हूँ। जी। मैंने कहा श्री राम जी, पेटेंट नहीं होगा, पेटेंट में एलोपैथिक वाले टांग अड़ाएंगे। आपको कहीं हाँ सक्सेस देंगे, आप लेके पहुंचिए तो आपको सारे फार्मूले ले लेंगे आपसे, और आपको भगा देंगे वहां से। हाँ अब उनकी ड्रॉप काम कर रही है, उन्होंने करीब यहाँ 50-60 ड्रॉप इधर उधर अपने चिकित्सकों को दिए हैं, और जी उनका काम भी अच्छा फंक्शन भी अच्छा बताया। जी आज मैंने भी उनसे तो 5 ड्रॉप मंगाएंगे, मैंने कहा भेजो तो देखते थे क्या क्या रिजल्ट है। जी। तो मैडम कंडीशन ये है, अपन का वो पेटेंट भी नहीं होने देते अपने योगों को। बराबर। अब अरविंद जी के कई पेटेंट, कई ये हो गए, ये बाहर निकालना चाहें उसको बना के, तो पेटेंट नहीं होने देंगे वो। आप नहीं, भले कैंसर का मरीज सही करो, लेकिन वो मानेंगे नहीं कैंसर मरीज सही किया है। और मेन क्या है, जो ICMR है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उन्होंने बाबा रामदेव को चैलेंज कर दिया था। उन्होंने जो भी दवाई बनाया, वहां सब MBBS डॉक्टर बैठे हैं, वो आयुर्वेद को कहाँ आगे बढ़ाने देंगे। हाँ, तो तो सर इसलिए ये बात करनी चाहिए ना मास्टर फिर। का ये तो मतलब जैसे कोई भी मतलब जैसे कोई सीनियर है जो वहां पे हैं, मतलब सब हमारे पैसा जो खा के, सब वहां पे करप्शन कितना है, जहां पर भी मेन लोग हैं वो लोग आयुर्वेद कहाँ करते हैं वो लोग। सर, इतना भी ये इसके कारण हुआ है कि मोदी वहां बैठा और आयुष विभाग अलग से खुल गया। हाँ वो ठीक है, लेकिन और भी लोग जो हैं वो आयुर्वेद को कहाँ ये प्रमोट आयुष करें। विभाग नहीं जितना खुलता तो इतना भी नहीं होता। जितना बजट आ रहा है आयुष के लिए, उतना वो हाँ, खर्च हो रहा है क्या, रिसर्च में हो रहा है क्या खर्च। अभी एलोपैथिक वालों के लिए ये जो अभी दिनचर्या, रात्रिचर्या और ये सारी जो है, इनके लिए ये कॉन्सेप्ट चल रहा है इनका, स्वास्थ्य सुधार, और ये गर्भणी का, और ये सब, ये पैसा उधर जा रहा है। और जबकि करते क्या है, जानते क्या है ये उसके बारे में। नहीं तो हम इसमें बुराई नहीं करेंगे, हम अपना काम करें बस। हम अपना काम करते रहे, नहीं ऐसे सर, बुराई उनको निकालते रहेंगे उनकी तो। नहीं बजाय सर, वो थोड़ा आयुर्वेद को सा देना तो चाहिए, मुझे सर, मुझे इस तो चीज का जुड़ रहा लगता है। है, क्योंकि मेरे को लगता है कि नहीं, अगर देखो, अगर हम लोग इनकी चीजें मतलब देखो, हमें भी एलोपैथिक आनी चाहिए ना, क्योंकि हम भी अभी अगर हम लोग एडवांस या हम लोग इनकी टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे, एलोपैथिक नहीं सीखेंगे, तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। तो फिर ये मतलब ऐसा होना चाहिए कि या तो वाइस वर्सा हो जाए, है ना, कि हाँ ठीक है, हमें उसके भी लिए अपना पहले पूरा। आयुर्वेद वाले जुड़े तो। आयुर्वेद वालों में ही कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपस में ही तो लड़ाई चल रही है बहुत सारी। अब अरविंद जी हैं, ये नई नई मेडिसिन का जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरी पढ़ते हैं, जब तो आपको डिटेल समझा रहे हैं बीमारी के बारे में। जी इन्होंने जी। हरिसन वगैरह किताब पढ़ी है, उससे नॉलेज पूरी ली है। हाँ, मैं मॉडर्न मॉडर्न पढ़ के आयुर्वेद के हिसाब से कोरिलेट करके। वही तो सर, देखो मॉडर्न, देखो हम भी अभी भी मॉडर्न हम भी तो पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में भी तो है ना मॉडर्न। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इतना नहीं है ये मैडम, चलो हैरिसन तो इतना नहीं पढ़ी नहीं, हम लोगों ने, डेविडसन हम भी इतना पढ़ते नहीं है, हैं। तो कहीं नहीं है इतना डिटेल। अपन को अब एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी ये चीजें, नहीं है इतना डिटेल। हाँ, अनुक्त व्याधियां जो है ना, उसके लिए कह रहा हमें हूँ, अपना तो पढ़ना पड़ेगा। हल्की सी अनुक्त। बीमारी है एनीमिया, 10 तरह का है, कहाँ पढ़ा है उतना। पढ़ लिया हम्म, पांडु थोड़ा बहुत कि यहाँ ये होगा, ये होगा, इतना होगा, इतना इतना हुआ।
और अभी क्या अभी अभी पाठक सर ने क्लास ली थी, उसमें वो बताए थे सारे, उनका अलग अलग लक्षण है वो सारे, इतना डिटेल नहीं पढ़ते हैं मैडम, ये एक्चुअलिटी है। सही बात है, सही सही बोल अभी रहे हैं। हम अपना कोशिश करें, बाकी दुनिया को हम क्यों बुराई करें कि ये इन्होंने बस नहीं किया। अपन करें सर मैक्सिमम। मेरे को मेरा एक्चुअली मेरा कहने का ये मतलब ये है जो कि कहा अगर लोग मतलब हम एमआरआई के लोगों बारे में पढ़ नहीं सकते, ये स्थिति है लोगों की, पूरी तरह ईसीजी वगैरह की रिपोर्ट नहीं देख सकते, ब्लड ब्लड के बारे में केवल हेमोग्लोबिन और आरबीसी देख लिया, उससे क्या बनता है, पूरी रिपोर्ट देखो ना कि उसमें क्या, कौन सी चीज क्यों बढ़ रही है, उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। मैडम आप कई कमी अपने में भी है। सर मैं मानती हूँ, बट वो चीज मैं हर चीज के लिए मैं अग्री कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही, मेरा मेरा कहने का या देखिए क्या है मेरा ना, प्रश्न करने आप का मकसद। रिजल्ट दीजिए, आप बस रिजल्ट दीजिए। एलोपैथी डॉक्टर भी बोलेंगे कि हाँ हमने आयुर्वेद से किया, आप रिजल्ट दीजिए, बस इतना काम करिए। सर हाँ जी जी। नमस्कार एक सर, कुछ मिनट। बोले सर? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, सर एक्चुअली क्या होता है ना सर, आयुर्वेद के दो प्रोस्पेक्ट्स हैं सर, एक तो प्राइवेट प्रोस्पेक्ट और एक गवर्नमेंट प्रोस्पेक्ट। तो अगर सर अपन गवर्नमेंट प्रोस्पेक्ट पे जाएंगे तो सर गवर्नमेंट तभी हमें सपोर्ट करेगी जब हमारे साथ जनता होगी सर, और जनता तब हमारे साथ होगी सर जब हम उन्हें रिजल्ट देंगे सर। हाँ इट्स अ फैक्ट सर कि जहाँ पे सर जागरूकता आ गई ना जनता में जिस दिन आयुर्वेद को लेकर के, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर अपने आप आयुर्वेद को सपोर्ट करेगा सर। बराबर। मैडम मैं बताऊं, क्योंकि मैं रहा हूं इसमें अधिकारी पद पे, मैं बताऊं आपको जो दिक्कत है सरकारी जी की, सर, जी सर। वहाँ जो बजट है ना नहीं आयुर्वेद, आता है। मतलब औषध बजट तो आता ही नहीं है सर। ₹1 का बजट नहीं आता है अपने हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्पिटल में सर मेडिसिन ही नहीं है बजट है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर मेडिसिन ही नहीं होंगी तो वो गवर्नमेंट डॉक्टर करेगा क्या सर? एक्चुअल में और जो दूसरा गवर्नमेंट। बात है कि हाँ आयुर्वेद वाले ही अगर कोई आगे अच्छा कर रहा है उसका टांग खींचते हैं। वो श्री राम हाँ शर्मा जी को कितना उन्होंने परेशान किया आज, वो जालौर के डॉक्टर पे कितना जी कमेंट है। सर, जी सर, वो जी सर। हाँ हाँ। वो तो अब अवधेश बहुत जी देखिए, अच्छा बोलना था कार्य कर मुझे। रहे हैं सर, श्री राम सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सीनियर हैं सर, बहुत अनुभवी भी हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। सर बस अपना कार्य करते चलिए सर, बस ये थोड़ा सा अरविंद जागरूक सर होना सर बहुत जरूरी है, थोड़ा जागरूक होना भी कि कोई हमारे अधिकारों पे अपना हक ना जताए, इस चीज पे भी है हाँ हाँ सर। यही जैसे मुझे भी यही अभी प्रॉब्लम है अभी कि सर ये क्या हो रहा है कि एनसीआईसीएम के द्वारा प्रकृति परीक्षण चल रहा है सर देश का। तो हाँ यस। ये जो कार्य है ना सर, ये एक मतलब क्या मानसिकता है सर, ये हम समझ नहीं सकते। क्योंकि कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक सर किसी पेशेंट को देखेगा तो उसकी प्रकृति ऑब्वियसली उसको टेस्ट करेगा ही करेगा। तो हम ये ऐप के द्वारा और लोगों को मतलब आयुर्वेद डॉक्टर को घर घर भेज के और इस प्रकृति परीक्षण कराना सर, ये क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को, ये समझ में नहीं आया सर हमें। मतलब मतलब इतनी उसका बड़ी यूज और क्या हो रहा है, उसका क्या यूज क्या यूज है। है सर? कोई यूज नहीं है। इतनी बड़ी संस्था एनसीआईसीएम क्या कार्य कर रही है सर, समझ से परे है कि इतने बड़े पदों पर शो बैठे ऑफ, लोग, अधिकारी शो लोग ऑफ क्या है, सोचकर शो शो ऑफ क्या है बस। और वो ओवर दिखा रहे कि हम कुछ और कर ओवर रहे हैं। सर कुछ भी नहीं सर। मतलब जो एलोपैथिक नर्सिंग डिपार्टमेंट भी नहीं करता ना सर जैसे। सारे जी सर। जो खुले हैं हेल्थ वेलनेस सेंटर, इनमें ये प्रक्रिया चलाई है, और इसके लिए उन्होंने पहले ऑलरेडी वहां पर पूरी व्यवस्था की है, लैपटॉप वगैरह व्यवस्था किया है, कई टेस्ट वगैरह की व्यवस्था की है, अलग से फर्नीचर वो वगैरह तो दिया सर चल ही रहे हैं, पर अभी ये जो ऐप के द्वारा 1 महीने का जो इन्होंने टारगेट दिया है सभी आयुर्वेद डॉक्टर्स को, टीचर्स को, लेक्चरर्स को, हम भी सर सफर कर रहे हैं इससे। लेकिन ये कुछ मतलब योग आउटकम ये नहीं है इसका, क्या आउटकम नहीं है। आउटकम है और क्या मतलब इसका उद्देश्य क्या है? मुझे तो मेन मोटो ही नहीं समझ आ रहा सर इस चीज का। कि आपके आधार कार्ड से सारी कुछ जुड़ जाएगा, बाद में आपको जो दिक्कत होगी वो सारी उसमें कंफर्म हो जाएंगी। 100 क्वेश्चन पहले दिए थे, वो अब कम कर दिए, और उसमें कुछ क्वेश्चन छांट छांट के दिए नहीं इन्होंने सर अब। नहीं, ना तो प्रकृति परीक्षण का लेकिन सर परफॉर्मा ठीक अब से है और ना ही हम इससे हाँ प्रकृति जांच कर सक पा रहे हैं सही तरीके से लोगों की, कुछ भी लेकिन नहीं है सर। सभी को टारगेट दिया गया है, बस सब गलत सलत भर देता है अपना गलत टारगेट सलत फुलफिल ये करने सब के लिए। सारा फर्जी वाला सब फर्जी चल फर्जी रहा हो है रहा सर। है। हाँ हमारे कॉलेज में ये दिया है, एक स्टूडेंट डेली अगर 5 बच्चे को करके लाएगा तब उसका प्रेजेंटी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो 5 हाँ बच्चे को बस। 5 लोगों को करना रहता है, उसमें जल्दी गलत सलत सब भर के वो पूछता भी नहीं, 1 2 और क्वेश्चन सर पूछा, बाकी इससे नहीं गलत तो सब टिक मतलब कर देता है। आयुर्वेद का सर गलत मैसेज जा रहा है जनता में, बहुत गलत एग्जैक्टली मैसेज जा रहा एग्जैक्टली मैम, यही मैं कहना चाह है। रही हूँ हाँ। कि ये हमारा देखो चीजें सेम ही है, वो चीज वो जो हम्म। करे, वो सिर्फ एक जी। डिफरेंस क्या है
कि हम लोगों को ना वो इतना तो उन्होंने वो बदनाम कर चुके हैं कि इससे किडनियां फेल और हो रही हैं, इससे लिवर फेल हो रहे हैं, जी जी हाँ जी मैम, एक्चुअली ये बात है कि अगर एलोपैथिक डॉक्टर के पास अपना पेशेंट जाता है ना, मतलब आना चाहता है ना आयुर्वेद में सर, तो वो उनको कहते हैं आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास मत जाना क्योंकि आपकी किडनी फेल हो जाएगी जो फेल हो काम कर रहे हैं। जाएगी। यस यस ये यस। बोल के भेजते हैं सर, मतलब हमारे खुद के रिलेटिव हैं जो सीकेडी के पेशेंट्स हैं, उनको ऐसा बोल के बोला है, वो बोले कि मेरी सिस्टर खुद आयुर्वेद डॉक्टर है। ये यही होता है ना। और वो सर अरविंद हमारी सर। ट्रीटमेंट से सही चल रही है अभी, सर लेकिन उसको हाँ इतना डरा सर एक दिया था। पेशेंट है सर। हाँ हेलो। जी अरविंद जी सर। एक पेशेंट पेशेंट ज्वाइन हुए हैं अभी सर, उनको ओके। मैसेज किए हैं वो कि अभी उनको केस टेकिंग अभी करना इतना सर, हो जल्दी पाएगा 5 मिनट में कैसे होगा? अभी अकील जी कुछ बोलना चाहते हैं, 5 मिनट में कैसे होगा केस टेकिंग? कल कर क्या? देंगे। जी सर, जी सर। अकील अहमद ठीक है, जी कुछ ठीक बोलना चाह रहे हैं, दिल्ली के डॉक्टर। जी सर, इसमें अभी जो मैम ने बताया कि पब्लिक अवेयरनेस, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो मेडिसिन बिकती है, ये हम लोग मतलब प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड नहीं है। आप कुछ भी खरीद के खा लिया, कोई नीम हकीम खड़ा होकर वीडियो बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, इस पर कोई इन पे कंट्रोल नहीं तो है। इन पे तो सर कोई कंट्रोल नहीं है एनसीआईसीएम का ना आयुष मिनिस्ट्री का सर। आज और दूसरा मतलब ये है कि एक पेशेंट है सर, हमारे बहुत करीबी हैं, उनको किडनी सिस्ट है। उनको मैंने खुद दवा लिखी, नहीं खाया, फिर मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में दिखाया, वहां की दवा नहीं खाया। बहुत मुश्किल से एक सिर्फ नीरी के एफटी लेते हैं। हालांकि मेरे पड़ोस में क्लिनिक है, एक डॉक्टर साहब है एलोपैथी, उनका बच्चा है 5 साल का, तो उनको कॉन्स्टिपेशन था, तो मुझे दिखाई डॉक्टर साहब इसको कॉन्स्टिपेशन है, कोई दवा नहीं हमारे यहाँ के, आपको तो पता ही है। तो सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब जितनी वेदना, जितनी कंपनियां सब क्या करती हैं कि दवा पर लिख देती हैं ये किस चीज की दवा है, ये किस चीज की दवा है, पूरा नवासा है। ये सर जी सर, अगर हम सर किसी मेल पेशेंट को हम शतावरी चूर्ण देते हैं तो उस पे लिखा हुआ है कि ये स्तन्यवर्धन के लिए, महिलाओं के लिए, सही सही दशमलव बात। लिखा, तो उसमें सब लिखा हुआ है। तो सर पेशेंट आगे पूछता है कि मैम हमें आपने ये क्यों दिया? तो एक फिर हमें उन्हें कॉन्स्टिपेशन के लिए बच्चों समझाना को मैंने पड़ता है अप्लाई। सर, एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आयुर्वेद दवाई जो है, एक दवाई 100 बीमारियों में काम आती है, और पुरुष पुरुष मतलब एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग डिसाइड की जाती है। तो जो सर पेशेंट समझ जाते हैं वो तो ले लेते हैं, जो नहीं समझते वो कहते हैं नहीं नहीं हम क्यों ले, ये तो महिलाओं की दवाई है। ऐसा होता है सर। एक और पेशेंट इस को अभ्यारिस्ट मैंने लिखा कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो उसकी माँ ने नहीं देने दिया कि नहीं ये तो पाइल्स की दवा है, मैं ये नहीं तो देने पाइल्स दूंगी। की उसके दवा हस्बैंड ने है, कहा हाँ कि जी। ये सर ये भी जो है ना, दो चीज दो चीज कंट्रोल हो जाए सर, दो चीज ये सॉल्व नहीं हो होगा। एक सकती तो सर, ये पता मेडिसिन है का ये सर बिकना। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है सर, उसमें कुछ नियम है आयुर्वेद दवाइयों के लिए, और सिर्फ आयुर्वेद दवाइयों के लिए ही वो नियम है सर। कि जो भी सर, जैसे अब मान लीजिए सर ना, राजस्थान में ये भरतपुर के डॉक्टर हैं, वो एक महाकषाय बहुत अच्छे बनाते हैं, और लेकिन वो सारा हिंदी में लिखते हैं और उनका इंडिकेशन भी उनको लिखना कंपलसरी है। सर हमने खुद उनसे बात की थी कि आपके महाकषाय के रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो आप इंडिकेशन हटाइए उसमें से। नहीं तो लेकिन वो यूनानी में तो ये नहीं है, गवर्नमेंट का यूनानी की दवा पर प्रोटोकॉल है ना। इंडिकेशन नहीं लिखा होता है, सीधे सीधा रेफरेंस होता है अभ्यासी होम्योपैथी में भी नहीं लिखा होता, होम्योपैथी में भी हमें नहीं लिखा होता, एक्चुअली लेकिन गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि जो भी प्रोटोकॉल मेडिसिन। बनाया हुआ है। हाँ, हाँ, प्रोटोकॉल ये आयुर्वेद गवर्नमेंट ने दवाइयों के प्रोटोकॉल लिए बना। ही बनाया हुआ है सिर्फ। वही ये मैम आपको प्रोटोकॉल, बता रही हूँ ना हाँ। कि तब ये तक इन्होंने पब्लिक में बदनाम कर दिया अवेयरनेस ना, नहीं आ अगर आप सकती है प्रोटोकॉल जब नहीं तक लिखते। पब्लिक जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर के अब थ्रू मेडिसिन नहीं नहीं लेता है। सर, अब एक बात देखिए सर, जैसे महाराष्ट्र, जैसे मान लीजिए सर वैद्य रत्नम, या फिर इतनी अच्छी अच्छी कंपनियों की दवाइयां आती हैं सर, वो बहुत अच्छी से पैकेजिंग में आती है, उसमें कहीं इंडिकेशन मेंशन नहीं होता, क्योंकि वो राजस्थान लोकल की नहीं है। लेकिन जो राजस्थान लोकल की दवाई है ना सर, वहां पे तो पूरा अच्छे से इंडिकेशन हिंदी में वो भी मेंशन होता है। हम्म। तो एक गलत माइंडसेट तैयार होता है लोगों में ये इससे। लोगों में बिल्कुल। पहले से ही माइंडसेट तैयार कर लेते हैं कि ये शताब्दी चूर्ण तो सर किराने की हम्म, दुकान पे मिलता है सर, इतनी अच्छी दवाई। हम्म। मेरे पास मैम एक पेशेंट हम्म। आती है, उसको जी 50 साल हो गए त्रिफला खाते हुए। हाँ, तो वैसे ले रहे होंगे, बस उनको किसी ने हाँ कहा होगा कि उसने। ये तो एक नुस्खा है, और आयुर्वेद तो नुस्खे के रूप में इतना बदनाम है ना सर कि क्या ही क्या आ जाए ना मतलब बहुत हाँ बहुत मतलब वो बदनाम है। 50 साल से नहीं क्यों ले रही है नहीं, त्रिफला अरे की, उसको कॉन्स्टिपेशन होती है और उसको कॉन्स्टिपेशन के कारण त्रिफला लेना है। और रोज रात हम्म, को बिना मतलब, कभी कहती कभी छूटा होगा, नहीं तो त्रिफला नहीं कभी छूटा उसका सर। नहीं छूटा, वही रुक्षता, फिर वही चीज वही है ना। वही। और हम्म। आप उसको देखोगे इतना वो लीन एंड थिन, और इतनी रुक्ष वो मतलब स्किन है उसकी ड्राई, और कॉन्स्टिपेशन उसका फिर नहीं जाता।
तो वो चीज है, मेंटेलिटी है ना, जी त्रिफला सिर्फ मेंटलिटी कॉन्स्टिपेशन के लिए, लोगों को लगता है त्रिफला अब सिर्फ बस कॉन्स्टिपेशन। मैम अपन तो यही कर सकते हैं कि पाठक सर जैसे जो सर हैं, गुरु हैं, उनके अंडर में हम जो लोगों को ठीक कर रहे हैं ना सर, वही आयुर्वेद का मतलब जुबान है आयुर्वेद की, उधर के साक्ष्य है, प्रमाण, प्रत्यक्ष साक्ष्य है। नहीं वो तो मैम बिल्कुल ये सही है, चीज है, इसीलिए जब नेता ये बन चीज है। जाए और इसी वजह से ही सर आयुर्वेद का अभी जो पिछले 5-7 सालों में जो इतना विकास हुआ है ना सर, वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन मैं तो एक और उपाय जानता हूँ कि महेंद्र सर को या तनिका मैडम को आयुष मिनिस्टर बना देना चाहिए। सुधार देना बिल्कुल सर, चाहिए। बिल्कुल वहां सर। पे नॉन मेडिको जरूर को बना दिया आयुष मिनिस्टर, क्या उसको आता है जरूर। आयुर्वेद। हाँ जी सर, वो तो है ही, हाँ, सही है। नहीं नहीं आप सर, दुख होता आयुर्वेद है का ना कोई सर, दुख अगर होता है मिनिस्टर बने तो सुधार सकता है। पर वो सर मिनिस्टर तक पहुंचेंगे ही ना, क्योंकि इतनी राजनीति होती है और वो पहुंचेंगे भी तो फिर किस तरीके से मैडम पहुंचेंगे। ऐसा है, कुछ चिकित्सक नहीं वहां मैम, तक पहुंच गए हैं ना, अब वो वहां चापलूसी कर रहे हैं, जी जी उन्होंने वही आयुर्वेद सर। सोचा ही नहीं। आयुर्वेद का जी हित सर, तो जी। सर वहाँ। आज सर जितने भी ये जो चल रहे हैं ना आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम पर, सब आयुर्वेद को दबाने की कोशिश है सर, पूरी और तरीके से। मैम जो इन्होंने चीफ पंजाब में, मिनिस्टर बने भी हमारे हम्म आयुर्वेद के डॉक्टर, जैसे डॉक्टर रमन सिंह, वो आयुर्वेद के बीएमएस जी डॉक्टर है हाँ जी छत्तीसगढ़ के। सर। जो प्रमोद सावंत जी है गोवा के, वो जी बीएमएस डॉक्टर है। जी उन्होंने जी आयुर्वेद सर। को भूल गए, वो राजनीति में चले गए। भूल गए बस सर नहीं वही राजनीति सर ना में। कि हमारे ये पंजाब में क्या है, मैम ने जो बताया कि जो आयुर्वेदिक ये एलोपैथिक डॉक्टर जो कहते हैं कि आप दवा खाओगे तो किडनी खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगा। जी एक जी पेशेंट से मैंने पूछा, उसने आगे मुझसे यही सवाल किया कि आपकी दवाइयों से किडनी लिवर खराब होता है क्या। मैंने कहा कि आपको किसने बताया। उसने कहा एलोपैथिक डॉक्टर। मैंने कहा कि एलोपैथिक उससे आप डॉक्टर। पूछा कि आपने उनसे पूछा नहीं कि क्यों खराब होगा, क्या कारण है। तो वो उसने तो एक सर बहुत बड़ा जेन्युइन कारण बताया मुझे। उसने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे आर्थराइटिस वगैरह के लिए जो दवा लेते हैं नीम हकीम से, तो हो सकता है वो लोग स्टेरॉइड डाल के देते हो, कुछ डाल के देते हो। अब तो कुछ बेचते आयुर्वेद के कुछ नाम पे तो ही है, सर आयुर्वेद को कुछ बदनाम तो करते हैं। कुछ मैं तो आप सर लोग को एक आयुर्वेद और बात के बता रहा हूँ। चिकित्सकों की भी कमी है सर, कुछ आयुर्वेद जी चिकित्सकों की जी भी कमी है, क्योंकि जो पुराने या फिर मतलब अज्ञान, या समझिए कि आधा आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ना सर, वो नुकसानदायक होता है। तो वही जी। कुछ चिकित्सक थे जो आयुर्वेद के, जिन्होंने बहुत इलीगल प्रैक्टिस भी की है सर, ऐसा नहीं है हम में कमी नहीं है सर, तो अभी की भी है तो हो सर। रहे हैं ना, और नॉन अब भी मेडिको को सिखाया जा रहा है, जी इसलिए तो जी मेडिको सिखा पा जी रहे हैं। सर, वो नॉन मेडिको भी अपने मिला आप के को दे आयुर्वेद देगा डॉक्टर आपकी समझ दवाई रहे में। हैं। जी। नाम जी मैं धर दिया बेसबोल चूर्ण और दे दिया उसमें डिक्लोफेनाक मिला के गोली। हाँ, ये भी तो दे है रहे ना। हैं सर, दे रहे हैं, आयुर्वेद चिकित्सक भी कई लोग ऐसा काम कर रहे हैं सर। मैम मेरे पास ना इमीडिएट फर्स्ट रिलीफ एड, कैसे आ जाता है। पेशेंट कहता है कि इमीडिएट रिलीफ आया, खाया दवा, दर्द ठीक हो हाँ गई। इसके वो अलावा स्टेरॉइड्स पीस के डाल रहे हैं सर, स्टेरॉइड्स पीस के डाल रहे हैं, उसकी और हाँ वजह सर से उसकी वजह से बदनाम हो रहा वेट है। फिर लॉस करने ईडी के लिए में लोग ना पीएमई में भी इस तरह की मेडिसिन में दवा देते लासिक्स हैं। डाल देते हैं, अभी तो हम जा डाइटोल रहे डाल देते हैं। हैं करीबन जो मानो 30 साल पहले तो इंजेक्शन आते थे ना आयुर्वेद के। आपने जी जी। आपको ध्यान हो तो यदि किसी को जी जी आते हैं सर, आते थे, लेकिन वो बंद में करा दिए गए ना, वो हाँ डीसन इंजेक्शन के थे, बंद करा दिए। जे डीसन के थे। जी जे कंपनी थी उनके आते थे। जी जी आते थे सर डीसन ना, डीसन कंपनी थी, डीसन कंपनी थी सर। वो बंद जल्द करा दिए गए ना सर, वो एमसीआई द्वारा ही तो बंद कराए गए हैं सारे। हाँ। हाँ, वो बंद कर और दिए। हम्म इंजेक्शन आते थे और वो पूरे एलोपैथिक के थे। एट्रोपिन हाँ सल्फेट वगैरह वो आता था उसमें सब में इंजेक्शन में। मैंने एक बार मंगाए थे, मैंने देखा, मैंने ये क्या हो रहा सारा, ये तो एलोपैथिक के इंजेक्शन है। तो एलोपैथी, हाँ, जबकि वो और धतूरे का एक्सट्रैक्ट से बनाते थे इंजेक्शन। हाँ 60 का वो कोई पेट जो दर्द 3 की फार्मेसी बनाती थी सर, नाम दर्ज दिया उनका। और सर बुंदेलखंड, ये तो मार्तंड, सर अपोलो, ये सब इंजेक्शन बनाती थी अपना। मैंने सही तो से दो होता ही है सर। और एक जे थी उस समय, जे डीकेन, जो अभी चल रही है कंपनी, तो उसमें आप तो वो गोली बनाती है केवल। बट सर अब अपने पास एक वो है तथ्य अच्छा सा, कि ये एलोपैथिक में आयुर्वेद का सिलेबस क्यों जोड़ा गया है, अगर आयुर्वेद नॉन साइंटिफिक है तो। हाँ सर ये भी हो गया ना अभी ये की मतलब जो सर इंटर्नशिप 1 साल की आपको आयुर्वेद, 2015 से सर मतलब एलोपैथिक सिलेबस में इनको आयुर्वेद की संहिताओं का नॉलेज दिया जा रहा है। 1 साल और ज्वाइन आयु करना ही पड़ेगा ज्वाइंट इनको, इनको और कंपल्सरी कर आयुर्वेद दिया के है। ज्वाइंट और विजिट कोर्स के आयुर्वेद के नाम पे। हाँ। और आयुर्वेद तो के 7 दिन। जी सर, और आयुर्वेद के डॉक्टर जाके बड़ी खुशी से उनको मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं कि नहीं, हम आप पहले 7 दिन अपने इंटर्न और करते हैं अपने हॉस्पिटल में। वो भी, हाँ वो भी है उनके सिलेबस में, आ गई है 2015 से। तो सर अब वो फिर वो आयुर्वेद को नॉन साइंटिफिक कैसे बोल सकते हैं।
मैम ये कंपलसरी कर दिया उन्होंने कि 1 साल करना ही करना है करना आयुर्वेद ही का। करना तो हम है। सोचते हाँ हैं जी, कि जो हम 7 साल में नहीं सीखे तुम 7 दिन में सीख जाओगे। वो सीख जाएंगे। वो वही तो बात है ना सर, आयुर्वेद को हाईजैक करने की बात है सर, यही तो, कि वो धीरे धीरे आयुर्वेद को हाईजैक करना चाहते हैं। वो पढ़ेंगे और फिर कहेंगे हम तो आयुर्वेद मेडिसिन लिख सकते हैं, हम हाँ लीगली बस हम बस पढ़ते बस हैं। वही चीज है, वही हाँ, चीज है। और अच्छा, हम मैम आयुर्वेद वाले एलोपैथिक पढ़ें तो भी हम नहीं लिख सकते क्योंकि हम इलीगल हो जाते हैं। और अभी बेझिझक सर एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेद की मेडिसिन धड़ल्ले से लिखते हैं। लिखते हैं मैम, ये सेप्टेलिन इतनी चलती है ना सब हिमालय की, कुछ इतनी चलता है, ज्यादा। हिमालय की आधी से ज्यादा मेडिसिन चलती हैं। हाँ और ये जो है ना मैम, गायनी प्रैक्टिशनर सारी आयुर्वेदा मेडिसिन लिखती हैं, सारी 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 सारी। सारी। और नहीं मैम ये मैडम, जो है अगर ना, उधर ये जो एलोपैथिक हिमालय का है, वगैरह है ना, ये महाराष्ट्र इन्हीं में के है और इन्हीं केरल के में ही है, पीछे अपने यहाँ नहीं है प्रेशराइज करके ना, सर ये इन्हीं के प्रेशर जयपुर के का कारण बड़ा ही हुआ है ना। हॉस्पिटल है ना सर, सोनी हॉस्पिटल है, जयपुर का बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट का। सर हाँ। वो मतलब मेरी खुद की सिस्टर वहां मतलब डिलीवरी के लिए गई, तो मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ, आप तो आयुर्वेद प्रिस्क्रिप्शन में आयुर्वेद मेडिसिन लिख रहे हैं। तो मतलब उनका चेहरे का आज पानी, में नहीं आएंगे। हाँ, देखने लायक था सर। उन्होंने दशमोलारिस्ट लिखा आफ्टर डिलीवरी मतलब, और वेरी गुड मतलब बहुत ही अच्छा था। नहीं अच्छी बात है ना मैम, कोई ये आपको हाँ, प्राउड होना चाहिए था इस टाइम पे कि हाँ कोई भाई आप बात तो नहीं, हमारी। वो तो सर हमने कहा ना उनको, तो दिखा दूं उनके, पहले। हाँ मैडम वो उसी तरह होगा जैसे कोई उनका संपर्क होगा तो उनको पता होगा ये दवाई काम अच्छा करती है, अपनी वजह से बस उनको। सर, बस यही तो बात है ना सर आज। नहीं, हम्म वो भी है सर। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ सर। एक अपना हम्म जोधपुर से डॉक्टर आए थे, उन्होंने एमबीबीएस किया था और एमडी किया था, चेस्ट एमडी और चेस्ट फिजिशियन था सर। बट उनको क्या हुआ, जब पीजी थर्ड ईयर में, तो उनको बड़े ब्रेन ट्यूमर हुआ था। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज किए, नहीं हुआ ठीक। उनको सभी डॉक्टर, एम्स दिल्ली के डॉक्टर बोल दिए आप जो है 2 महीना के बाद आपका डेथ हो जाएगा। ये आ गए, हताशा निराशा हो गए। घर पे आके भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया। फिर वहीं से उनको प्रेरणा मिली कि अपना संहिता पढ़ने का। तो उन्होंने अष्टांग संग्रह मंगाया, चरक संहिता मंगाया, सुश्रुत संहिता मंगाया, सबको अध्ययन किया उन्होंने और खुद से जी ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया सर। 6 महीना के अंदर बोले कि मेरा जो बहुत रिलीफ होने लगा, ठीक होने लगा। और 3 साल उन्होंने कंटिन्यू दवाई लिया, तो पूरा जो ट्यूमर वगैरह था पूरा खत्म हो गया। फिर वो ठीक होके दिल्ली के डॉक्टर जो जो बोले थे आप 2 महीना में मर जाओगे, उनके पास गए तो वो शौक में रह गए कि आप अभी तक जिंदे हो, कैसे जिंदा हो। आप कैसे वो जिंदा अपना पूरा हो। बताए। हाँ, और उसके बाद उन्होंने एलोपैथी ट्रीटमेंट करना छोड़ दिया। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही करते हैं, शुद्ध आयुर्वेद जी अभी ट्रीटमेंट करते हैं वो, चिकित्सा करते हैं, जोधपुर में है वो। सर जब ऐसे किसी लोगों दिन को, लाऊंगा उनको मीटिंग में उनका सर। जो किसी दिन उनको अपनी मीटिंग में लाऊंगा सर। दवाई जी सर। नाटकता से सर इस डिस्कशन का पॉजिटिव वे क्या हो सकता है, कुछ इसमें हो सकता है? कुछ नहीं है तो कुछ नहीं कुछ नहीं हो सकता, हम अपना काम इसका करते रहे बस। जी जी सर, जी जी। बस अपना कार्य करते रहे सर। बाकी चैलेंजेस तो है ही, अगर कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट के लेवल से या हम लोग उसको पहुंचा सके तो कोशिश करें, जो गवर्नमेंट प्रयास का कर सकते हैं करें। पहुंचाएंगे, लेकिन वहां उनके जो बाप दादा बैठे हैं ना हाँ, एलोपैथी के डॉक्टर, वो करने नहीं उनको देंगे दबा जी सर। देंगे। जी जी आयुष जी जी मिनिस्ट्री भी जो है वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ जो कंट्रोल है वो पूरा एलोपैथी डॉक्टर्स का है। जी जी सिंडिकेट बहुत बड़ा है इन लोगों का सर। सर सारा जी कंट्रोल आयुष मिनिस्ट्री पे WHO का है सर, और कुछ नहीं है। NHM ले आए वो इसीलिए। मामलों में हाँ, बीमारी बाद में आती है, दवाई पहले आती है। हाँ। वैसे माफिया है मार्केट का पूरा। ड्रग्स सर, सारा मतलब सारा इवन खेल ही। इवन सर, अच्छा, फार्मा कंपनीज है सर, ये फार्मा अभी कंपनीज ही तो WHO को भी प्रेशराइज करती है। हम्म, चलिए तो हम WHO। अभी तो सेशन बंद करते हमको हैं। तो लगता है सर सुप्रीम कोर्ट पे इन लोगों ने दबाव बना दिया सर। 1 साल जी पहले सुप्रीम कोर्ट का जी जी, स्टेटमेंट आया था कि एलोपैथ का डॉक्टर आयुर्वेद का डॉक्टर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों का नहीं कर सकते मतलब जी। वैल्यू बराबर होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ने, हमको लगता है उनके दबाव में आपके आके कह रहा है कि अब आयुष मतलब अलग है, आयुर्वेद के डॉक्टर अलग है, उससे उस कंपेयर अलग नहीं कर है जी, सकते। नहीं कर सकते क्योंकि वो जो कार्य करते हैं वो ज्यादा कार्य करते हैं एलोपैथिक डॉक्टर, वो ऐसा उनका लिखा वो है। करते हैं। ये हाँ, हमको लगता है उस पर प्रेशराइज कर दिया ये लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट पे भी। कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए और वो अपना काम करे। बाकी वो तो है ही सर, जी सर। जी सर, ठीक है, जी सर। तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम कल सुबह थैंक यू, मिलेंगे। प्रणाम थैंक सर। हाँ, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम सर।